भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वीडियोस या ऐसे रील्स आपने देखी होंगी जिसमें अक्सर लोग इस तरह की बात करते हैं कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल है जी, और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, ये शुभ समय है वो अशुभ समय है। दरअसल मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो लोग भारतीय पंचांग को अच्छे से नहीं समझते, अक्सर ऐसी बातें वही लोग करते हैं। रक्षाबंधन, कभी आपने सोचा कि रक्षाबंधन सावन की पूर्णमासी को ही क्यों मनाया जाता है? सावन का महीना महादेव का सबसे प्रिय महीना होता है, और इस महीने में जब रक्षाबंधन आता है तो महादेव अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और पूर्णमासी का दिन होता है सावन की, जिस दिन रक्षाबंधन होता है। और इसको रक्षाबंधन इसलिए कहा जाता है कि इस दिन देवों के देव महाकाल महादेव सब लोगों का एक ऐसा वरदान, उनकी भक्ति का ऐसा वरदान लोगों को देते हैं कि उनकी हर प्रकार के दुख दर्द तकलीफ और दुखों से रक्षा करेंगे। अक्सर ये बात लोग नहीं जानते कि ये पर्व खाली बहन भाई के रिश्ते का पर्व नहीं है, ये भक्त और भगवान के रिश्ते का पर्व भी है। पूरे महीने भक्त महादेव की पूजा अर्चना करते हैं, उनको तरह तरह के वस्तुएं, सामान, तरह तरह की खाने की वस्तुएं अर्पित करते हैं। उनको लगाने के लिए इत्र, भस्म और भी कई तरह की चीजें अर्पित करते हैं। तो ढेर सारी चीजें भगवान महादेव को भक्त अर्पित करते हैं पूरे सावन के महीने। सावन की पूर्णमासी यानी जिस दिन सावन पूर्ण होता है, महीना पूरा होता है, उस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। ये प्रतीक है इस बात का कि भगवान महादेव ने, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने हमारी भक्ति स्वीकार कर ली है और अब उन्होंने हमें रक्षा का वरदान दिया है। बहन भाई के पर्व तो सभी लोग मनाते ही हैं, और ये पर्व बहुत ही शुभकारी होता है। इस पर्व के नाम में ही रक्षा है। तो जो लोग भारतीय पंचांग को अच्छे से नहीं समझते, उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि रक्षाबंधन जैसे जो सिद्ध त्योहार हमारे हैं, वो सिद्ध दिन आते हैं। वो उस दिन मनाए जाते हैं जिस दिन किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी, दुख तकलीफ नहीं होती, यानी कि हर प्रकार से रक्षा इस दिन होती है। तो इसलिए कभी भी इस तरह की भ्रांति में ना फंसे कि रक्षाबंधन का पर्व है तो इस दिन ऐसा होगा, इस दिन वैसा होगा, भद्रा काल है, राखी आज इस समय बांध लो, उस समय बांध लो, ये कर लो। रक्षाबंधन के दिन सारा समय पूर्ण रूप से एकदम बढ़िया समय होता है। किसी तरह का कोई इसमें परेशानी वाला समय नहीं होता। जब मन करे, जब समय हो, जब आपके पास भाई बहन दोनों के पास समय हो, मिल बैठ के बैठिए, परिवार के साथ बैठिए, रक्षाबंधन का पर्व मनाइए। और इस तरह की भ्रांतियों में बिल्कुल ना फंसे कि ऐसा होगा, रक्षाबंधन उस दिन शुरू है, पूर्णिमा तब शुरू है और ये तब खत्म हो जाएगी, सुबह नहीं बांधनी, रात को नहीं बांधनी राखी। अरे ये रक्षाबंधन है, सावन की पूर्णमासी है, महादेव की भक्ति का पर्व है, महादेव से वरदान प्राप्त करने का पर्व है। खूब दिल खोल के बहन भाई परिवार के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ आप अपना रक्षाबंधन का पर्व मनाइए। भगवान महादेव की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से आपके लिए ये पर्व बहुत मंगलमय होगा। और एक बात और मैं यहाँ बता दूं आपको कि इस दिन सावन का महीना भी पूरा होता है, साथ ही अमरनाथ यात्रा भी पूरी होती है। इस दिन अमरनाथ जी पर खास तौर से जो छड़ी मुबारक भेजी जाती है वो वहां पे पहुंचती है, और विशेष पूजा अर्चना यहाँ इस दिन अमरनाथ जी पर की जाती है। तो किसी तरह की भ्रांति में ना फंसे। रक्षाबंधन एक बहुत शुभकारी पर्व है, प्रेम का पर्व है। सब लोग मिलजुल के परिवार के साथ मनाएं। कोई किसी तरह की भ्रांति या किसी तरह की इस तरह की बातों में ना आए कि भद्रा काल ऐसा है, भद्रा काल वैसा है, 1:30 बजे राखी बांधे, 5 बजे राखी बांधे, सुबह 6 बजे बांधे, रात को नहीं बांधते, दिन को नहीं बांधते। कुछ नहीं है ऐसा। महादेव के भक्त हैं तो निसंकोच आप भगवान महादेव का नाम लेके भाई बहन के इस प्रेम के पर्व को मनाएं। आपके लिए बहुत शुभकारी होगा। मैं आचार्य अजय तापसी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं रक्षाबंधन की।
पूरे परिवार के साथ मिलजुल के इस त्यौहार को मनाएं। बहुत शुभकारी रहेगा। आप सभी को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।